अस्सलाम वालेकुम। आज हम सागर भाई मोरिया बर्ड्स के यहाँ पे आए हैं। आकर तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने सेटअप जो करे हैं। और अगर मेरा यूट्यूब अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो मैं मेरे डिसिप्लिन अवार्ड सागर भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह इतना मेरा दिल खुश हो गया कि जो उनका क्लीन जो रखने का डिसिप्लिन है कबूतर रखे या आपको सब बताऊँगा मैं बात करके। और हमारे डीपी मैन जो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो हमारे प्रशांत भाई वो भी यहाँ पर है, उनसे भी मिलेंगे, वो भी बात करेंगे और हमारा पूरा सेटअप जो भी है मोरिया बर्ड का बताएंगे और देखेंगे। नमस्कार सभी कबूतर प्रेमी भाइयों को रॉकिंग बर्ड्स और मोरिया बर्ड्स की तरफ से स्वागत है और हमारे घोष भाई का भी स्वागत है और हम शुक्रगुजार है कि हमारे टप्पे के ऊपर आए हैं। वेरी मच थैंक यू घोष भाई। थैंक यू। और सागर भाई अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते भाई। नमस्ते। और आकर आपको बहुत ही अच्छा लगा और सागर भाई का बहुत बड़े आभारी है, हमारे को इन्विटेशन दे बुलाए और इनका सेटअप भी देख के माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और सागर भाई से बात करेंगे और सागर भाई की जर्नी के बारे में पूरे पूछेंगे, जहाँ से कबूतर स्टार्ट किए क्या किए। और सागर भाई हमारे व्यूवर्स को पूरा अपनी पूरी जर्नी डिटेल्स बताइए। जी ज़रूर आपकी भाई। ट्विस्ट सुन के तो हमारे को ऐसा लगा ट्विस्ट है, फुल मज़ा आ रहा है ऐसे हाँ ही। जी भाई। तो हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा आपको बताइए। ज़रूर भाई। और हम ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो हाँ जी। पार्ट वर्सेस करके सागर भाई का वीडियो डालेंगे। ठीक है भाई। और सभी लोगों को हमारे जो डीपी बॉस ने बताया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी। और सागर भाई हाँ जी भाई। आपका कबूतर की जर्नी हाँ जी कब भाई। से आपका शौक पड़ा या कहाँ से पड़ा, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए। ठीक है भैया। सबसे पहले तो हम तकरीबन 2012 से कबूतर पालते हैं। जी तब तो इतना बड़ा शौक नहीं था बेलगाम में शायद, जी तो हमारे को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसके बारे में। सिर्फ कबूतर पालने का, दाना डालने का और 1 घंटा 2 घंटे उड़ाने का और पैक करने का, इतना ऐसे 1 साल तक हम ऐसे ही शौक को फॉलो करते रहे। तो उसके बाद में ऐसे ही चलता रहा। जी और ये जो मेरी फ्रेंड कमेटी मेंबर्स मेरे मेंबर्स हैं, जी मेरे टीम मेंबर्स, जी ये मेरे साथ तब से ही मेरे कबूतर शौक में मेरा सपोर्ट करते जी हैं। जी 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 तो टाइम से लगभग 8-9 साल हो गया। जी जी हम सब एक कमेटी में, जी एक टीम में जी एक दूसरे का शौक करते आ रहे भाई। जी। और ये टूर्नामेंट का क्या राज है तुम्हारे टूर्नामेंट में जो आपने इनवाइट किया सबसे पहले, हाँ उसके जी। बारे में हम सुने थे कि उसका थोड़ा राज हमारे को चाहिए था। जो आपने पार्टिसिपेट स्टार्ट किया हाँ जी। तो वो हिसाब से हमारे को थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। तो हमने तो कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए स्टार्ट किया था। जी फर्स्ट टूर्नामेंट में हम 2013 में पार्टिसिपेट किए जी, थे। तो मतलब कि जैसे 2012 में हमने कबूतर रखे हुए जी थे, पालने स्टार्ट किए थे, जी तो 2013 में हमने फर्स्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जी। तो उसमें वो नंबर वगैरह कुछ आपका टूर्नामेंट में? हाँ, वो टाइम तो मतलब कि वो हमारे लाइफ में जी जब से हम कबूतर पाले आज तक जी और जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हुए, जी इतने सारे टूर्नामेंट्स में हमारा एक रिकॉर्ड है उसमें जी 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 कि जैसे कबूतर उड़ाए थे सुबह, जी 0 मिनट में कैंसिल हो गए थे सारे के जी सारे। जी 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 माशाल्लाह। तो नए नए बंदे के साथ तो सभी सभी ऐसा ही होता है हाँ सागर जी। भाई जी। हाँ तो जी। मेन क्या अपनी ताकत जो मतलब डेयरिंग बोलते हैं, जो अपने पार्टिसिपेट करना वो हाँ बड़ी जी। बात है। वो हाँ हार जी। जीत तो हर इसमें लगी हाँ रहती जी। है, हाँ जी। या जीतना हारना वो तो सबका कॉमन बात है। जो पार्टिसिपेट करता टूर्नामेंट में वो बड़ी गर्ज की बात होती है। हाँ जी भाई। आपने 21 साल में वापस नाम दिया तो ये वक्त की गर्ज की बात है। हाँ जी और भाई। माशाल्लाह ये देखने के लिए मिल रहा है अभी, हाँ जी जो भाई। तुमने वो डेयरिंग तब की थी तो आज ये देखने के लिए मिल रहा है। हाँ जी तो भाई। तकरीबन आज तक आपने कितने टूर्नामेंट खेले हैं और टूर्नामेंट कितने जीते हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को पूरे एक्सप्लेन के साथ बताइए। ठीक है भैया। तो जैसे ही हमारा जो फर्स्ट टूर्नामेंट में हमारा 1 मिनट के अंदर कैंसिल हुआ जी था, तो उसके अगले साल में और 2014 में जी फिर से वही टूर्नामेंट में हमने पार्टिसिपेट जी किया। जी जी तो गज्जू अन्ना करके उसके ऑर्गेनाइजर थे, जी गजानन टोपिंग कट्टी, जी जी तंगड़ी के लिए। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करके ना जी हमारे को बुलाया जी और बुला के बोले कि ये हमारे कमेटी से हम टूर्नामेंट कर रहे हैं जी और उसमें आप पार्टिसिपेट करो। जी तो हमने बोला ठीक है, लास्ट ईयर भी किए थे, इस साल भी कर देंगे। जी
तो उन्होंने पूछा कि अरे लास्ट ईयर तो 0 मिनट में ही कैंसिल हुआ था और मैं तो समझ रहा था कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे शायद। जी 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 तो हमने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं, हार जीत के बारे में इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम करेंगे पार्टिसिपेट। तो हमारा नाम लिया, जी एंट्री कर दी हमारी जी और वहाँ से चले गए मैं। जी बाद में और दूसरे दिन बुला लिया हमारे को कि थोड़ा लॉफ्ट पे आके मिलो करके। जी। बाद में जाने के बाद में उधर उन्हीं के आदमी एक कमेटी मेंबर सतीश अन्ना करके जी अनगोल से, जी जी वो अनगोल से बिलोंग करते, वो उनके कमेटी मेंबर थे। तो गज्जू अन्ना ने बोले कि जो अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया आप, जी जी उसमें आपके कबूतर को थोड़ा फार मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह दो सतीश अन्ना देते करके बात किया हमारे को। जी मैं बोला कि कौन सतीश अन्ना? जी तो वो तो सामने बैठे थे। जी जी तो बोले कि ये। जी मैं देखा, मैं तो इनको पहचानता नहीं करके बोला। जी लास्ट ईयर भी हमारे कमेटी में थे और ये साल भी है, और ये आपके इसको थोड़ा हेल्प करेंगे हेल्पलाइन करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो बात में आ गई बात कि सतीश अन्ना बोले मैं एक टाइम इनके टप्पे पर आया था जी और मैं जो कबूतर देखा था वो कबूतर इन्होंने टूर्नामेंट में नहीं उड़ाया था। जी तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उनके बात पर। उसके बाद में ठीक है आप आ जाओ, उड़ाएंगे करके बोले हम। जी बाद में जैसे ही दूसरे दिन आ गए सतीश अन्ना, तो बोले थे कि एक्चुअली पिछले साल का टूर्नामेंट में नंबर आप ही का बैठता था, जी 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 लेकिन आपको कबूतर की परख नहीं है, जी जी आपको कुछ नॉलेज नहीं है, जी इसकी वजह से आपकी लास्ट ईयर में जो है जी वो गलती की वजह से आपका टूर्नामेंट मिस हो गया। जी तो मैंने उनको पूछा हाँ क्या गलती हुई थी मेरी। तो उन्होंने बोला कि आपने जो क्रॉस ब्रीड उड़ाई थी वो महाराष्ट्र की थी। जी 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 तो मेरे को, मैं बोला कि इसमें का तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है कि क्रॉस ब्रीड कौन सी है, शादी ब्रीड कौन सी है, मद्रासी कौन सी है। तो ठीक है बोला मैं। फिर उन्होंने मेरे को दिखाया, जी जो मेरे एक 7-8 कबूतर थे उसमें उन्होंने सिलेक्ट करके एक 8 दिन उनको मतलब फॉलोअप किया कि जाले में डालो, उनको क्या खिलाने का है, कैसा खिलाने का है, कैसा नहलाने का है, सब कुछ उन्होंने हमारे को बैकअप किया। और जो 1 साल से कबूतर जो बंद पड़े हुए थे हमारे पेटी में, वही कबूतर ने नेक्स्ट ईयर वही टूर्नामेंट में फर्स्ट नंबर दिलाए जी हमारे जी जी को। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गज्जू अन्ना का आपको कब दिलाने में सबसे बड़ा हाथ गज्जू अन्ना का? गज्जू अन्ना का कब दिलाने में नहीं है, जी 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 गज्जू अन्ना का हाथ है कि सतीश अन्ना को हमारे को मिलाने में, जी 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 और सतीश अन्ना का हाथ हमारे को बैकिंग और नॉलेज देने में बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा हम तो समझते जी हैं। जी नहीं मतलब आप उनको उस्ताद का दर्जा अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। तो उस्ताद अगर हमारे को अगर बनना है या हमारे को किसी का शागिर बनना है, जी तो उस्ताद तो खुद होके चल के नहीं आते जी, सामने जी, से। जी, जी, जी। शागिर अगर बनना पड़ता है तो हमारे को ही जाना पड़ता जी, है जी, उस्ताद जी के सामने। जी तो इधर ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम में जब भी सतीश अन्ना आए हमारे इधर, जी तो वो तो हमारे सीनियर है, जी 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 तो हम उनको गुरु का दर्जा दे सकते हैं आज तक। हालांकि हमने उनको गुरु भी मतलब कि उस्ताद करके नहीं आज तक हम बोले उनको। जी 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 क्यों बोले थे, ये सिस्टम नहीं था बेलगाम जी जी में, नहीं था जी तो हमारे को इसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं था। जी 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 तो इसकी वजह से हमारे को एक फ्रेंडली जी हेल्पलाइन चल रहा है हमारे को, मतलब थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं, ये समझ के हम चल रहे थे। जी तो कम से कम हमारे को एक 7 साल तक उन्होंने ट्रेन किया ट्रेन किया जी जी हर एक टूर्नामेंट में। तो फर्स्ट जो टूर्नामेंट था 2014 में, जी वो हमारे को अच्छा गाइडेंस करने के बाद में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते करते जो फर्स्ट अभी मतलब कि 1-2 साल के पहले जी जो रिकॉर्ड हुआ था जी बेलगाम का, कबूतर उड़ाने में शायद बेलगाम था 2-3 बजे के आसपास। जी तो ये सतीश अन्ना ने हमारे को नॉलेज दिया कि कबूतर कैसा उड़ना चाहिए, कितने बजे तक उड़ना चाहिए। एटलीस्ट कबूतर एक परिंदा ऐसा है कि वो उड़ने के लिए पैदा हुआ है, जी जी लेकिन उसको अच्छे से ट्रीट करना ये जो पालता है वो मालिक का कर्तव्य है, उसको जी, जी। फॉलो करना चाहिए कंपलसरी, तो अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। सागर भाई अभी तो आपने एक जवाब अच्छा दिया कि दिल उस्ताद वगैरह का क्रेज़ बेलगाम में नहीं था हाँ जी, या कुछ नहीं था, तो हाँ अभी जी। तो बेलगाम में कभी भी देख रहा हूँ मैं उस्ताद 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 करके चला है। हाँ जी। तो इस बारे में आपकी क्या बात रहेगी कि मतलब उस्ताद कौन लाया है बेलगाम में, या उस्ताद बोलने का, या उस्ताद रहता है, या उस्ताद ये है वो है करके, हाँ जी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? उस्ताद जैसे कि अभी पहले से तो मैं सुनते आ रहा हूँ कि बेलगाम में फर्स्ट जो टूर्नामेंट चल रहे थे उसमें तकरीबन 5 से 7 आदमी लोग खेलते थे। जी तो मैं तो मानता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेलगाम में
मतलब जो कि टूर्नामेंट चालू है जी या चालू थे, जी तो सबसे पहले लाए गजानन टोपिंगकट्टी इन राइटिंग। जी 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 मैं मतलब कि ओरली बात पर नहीं जाता कभी जी भी, जी जी जो कुछ आता है राइटिंग के ऊपर मैं जाता हूँ। जी जी तो बेलगाम के रिकॉर्ड इतिहास में अगर हम गए जी तो बेलगाम में अगर फर्स्ट इन राइटिंग रूल लाए तो वो है गजानन टोपिंगकट्टी। जी जी तो उनकी जब से टूर्नामेंट स्टार्ट थी जी तब से ये कबूतर अच्छा परफॉर्म कर रहे बेलगाम में। बेलगाम में जी तो जब से कबूतर उड़ रहे बेलगाम में तब से तो अभी तक कोई उस्ताद के नाम से तो हमने नहीं सुना जी है, जी 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 लेकिन उड़ रहे। तो अभी जो दिल्ली का है, दिल्ली के बारे में मैं आपको ये बात थोड़ी देर के बाद में मैं इसको कंटिन्यू करता जी, हूँ। जी, फिलहाल मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। जी जी We'll be right back.